वजू में 4 चीजें फर्ज हैं जिनका हमें और आपको अदा करना जरूरी है। अगर उन 4 फर्जों में से अगर एक फर्ज भी हमने अदा ना किया तो हमारा वजू होगा ही नहीं, और जब वजू नहीं तो फिर हमारी नमाजें कहाँ से होंगी, या फिर हमारे कुरान पाक हम अगर छुएंगे तो फिर हम गुनाहगार हो जाएंगे क्योंकि हमारा वजू ही नहीं है। तो वजू के अंदर 4 फर्ज हैं जिनका अदा करना जरूरी है, और इन 4 फर्जों का जिक्र कुरान करीम के अंदर भी आया। पारा नंबर 6 सूरह मायदा के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, जिसका तर्जुमा है, हे ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कहनियों तक हाथों को धो और सरों का मसाह करो और टखनों तक पाँव को धो। तो कुरान करीम के अंदर भी हुक्म फरमाया गया कि इन 4 फर्जों को अदा करना है। पहला फर्ज क्या बताया गया? पहला फर्ज मुंह धोना, यानी जहां से बाल आदतन जहां से बाल उगते हैं यहां से लेकर थोड़े के नीचे तक, इसको थोड़ी बोलते हैं ना, इसको थोड़े के नीचे तक, यानी बाल उगने की जगह से थोड़े के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरी कान के लौ तक, इस पूरे चेहरे को धोना ये फर्ज है। तो अगर कोई वुजू करने में बस हल्का सा पानी लेकर बस चेहरे को पूछ ले बस, तो उसका फर्ज अदा ही नहीं होगा, चेहरे को भिगाना जरूरी है। ठीक है, तो बाल उगने की जगह से थोड़े के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरे चेहरे को भिगाना, ठीक है, पानी बह जाए इस तरह भिगाना, ये फर्ज है, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज है कहने समेत दोनों हाथों का धोना। कई दफा ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में वजू करने के चक्कर में क्या होता है कि लोग यहाँ से हाथ तो धोते हैं लेकिन साइड का ये हिस्सा सूखा रह जाता है और उनको पता भी नहीं होता। इसलिए वजू करते वक्त ये जो दूसरा फर्ज है कहने समेत दोनों हाथों को धोना, तो अच्छे से उंगली को इस तरह खिलाल भी कर लें, और हाथ जब ऊपर से इस तरह धोएं तो अपने उल्टे हाथ को इस तरह नीचे साइड में इस तरह फेर लीजिए, भिगा लीजिए। ठीक है, दोनों हाथों को अच्छे से धो लेना। तो कहने से भी दोनों हाथों का धोना ये फर्ज है। तो कोशिश कीजिए, ध्यान रखिएगा कि वुजू करते वक्त आपके दोनों हाथ कहने से भी अच्छे से भीग जाएं ताकि दूसरा फर्ज हमारा अदा हो जाए। अब तीसरा फर्ज है मसाह करना। कईयों को मसाह करने का तरीका नहीं पता होता है तो उनका फर्ज भी अदा नहीं होता। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आप आसानी के साथ समझ जाएं। देखिए, ये इस तरह 3 उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद जहां से बाल उगते हैं ना, यहाँ से यहाँ पे आप 3 उंगलियों को इस तरह रख दीजिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस तरह रख दीजिए और ऐसे ऐसे इस तरह करके पूरे लास्ट तक गर्दन तक लेके आ जाएं। ठीक है, उसके बाद अब हथेली को पीछे से वापस हाथों को खड़े कर लें, इस तरह पीछे से बिल्कुल आगे तक लेके आ जाएं। उसके बाद कानों का इस तरह मसा कर लें और गर्दन का भी मसा कर लें। कान का और गर्दन का मसा करना ये सुन्नत है, लेकिन चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है। ठीक है, तो आप उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। अब चौथा फर्ज है पैरों का धोना। यानी अब मैं पैर हमारे, तो कैसे बताऊं आपको, मैं इस वक्त चेयर पे बैठा हूं तो बस समझ लें कि हमारे पैर के जो टखनों जो होते हैं ना, तो यहां से लेकर यहां तक पूरे पैर, दोनों पैर का धोना ये फर्ज है। तो ये 4 फर्ज है। पहला फर्ज क्या है? बाल उड़ने की जगह से थोड़े के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये पूरा चेहरा, ये पूरा मुंह का धोना ये फर्ज है। दूसरा फर्ज है कहने समेत दोनों हाथों को धोना, और तीसरा फर्ज है चौथे सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है टखनों समझ दोनों पैरों का धोना। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। वैसे वुजू करने का जो प्रैक्टिकल तरीका है, स्टेप बाय स्टेप बड़े आसानी के साथ मैंने बताया हुआ है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये थंबनेल, ये वुजू करने का तरीका, इस पे एक मुकम्मल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप वुजू करने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो मैंने बताया हुआ है वुजू किस तरह करना सारा कुछ। तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वुजू करने का तरीका। आप उस पर जाएं, क्लिक करें, आपके सामने वीडियोज आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इस वीडियो के आखिर में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। या फिर ये जो मेरा चैनल है हाफिज हसनैन जानी, इस चैनल पे जाके आपको बहुत सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। वुजू के साथ साथ में आपको नमाज का भी तरीके सीखना हो तो प्ले लिस्ट बने हुए 54 वीडियोस
اب تک 54 ویڈیوز خاص کر نماز کے اوپر پریکٹیکل میں نے کر کے میں نے دکھایا ہے. ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے, کس طرح باندھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, رکوع کس طرح کرنا ہے, لاجواب ویڈیوز میں نے بنائے ہوئے. آپ کو دیکھنا ہو تو ان ویڈیوز کا لنک بھی اسی ویڈیو کو نیچے ڈسکرپشن آپ کو مل جائے گا. نماز کا طریقہ جائے کلک کریں, ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی نماز صحیح کر لیجیے. اور اگر یہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ہوا ہو اور سیکھنے کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہو تو ثواب جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں. جس طرح آپ نے سیکھا ہے اس طرح ہمارے دوسرے بھائی اور دوسرے بہنیں بھی سیکھ جائیں, تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں ثواب جاریہ سمجھ کر. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وضو کرنے کی برکتیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو نصیب عطا فرمائے. باقی آپ اور کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کیجئے گا کہ حضرت اس ٹاپک پر ہمیں ویڈیو چاہیے. آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کریں, انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اب ظاہر ہے جب تک آپ بولیں گے نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ مجھ سے کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.